अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज है मेरे कज़न की बारात, लेकिन मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देने जाना है। तो मैं फटाफट से नाश्ता किए बगैर घर से निकल गई और लेक्चर देकर जब मैं वापस आ रही थी तो अचानक से मुझे याद आया कि आज मेरी फ़ीस सबमिट करवाने की भी लास्ट डेट है। तो फ़ौरन मैंने ATM से कैश विड्रॉ करवाया और अगर आज मुझे याद ना आता कि आज मेरी फ़ी की लास्ट डेट है तो फ़ाइन हो जाता बहुत ज़्यादा। फिर मैं आ गई बैंक और टोकन लिया, लाइन में बैठ गई। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, शायद सबकी आज लास्ट डेट थी, बिल वगैरह की भी। तो काफ़ी देर लाइन में बैठने के बाद हमने फ़ीस सबमिट करवा दी। तकरीबन आधा पौना घंटा हमें यहाँ पर लाइन में बैठना पड़ा। अब मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं आ गई बट स्वीट्स पर कि कोई सैंडविच वगैरह लेती हूँ। तो लेकिन जब मैंने बाहर इनका नाश्ता देखा तो फ़ौरन से मैंने चिकन टिक्की ऑर्डर की, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी कज़न ने कहा कि मैं जा रही हूं बाज़ार, तो अगर तुम्हें यहाँ का बाज़ार एक्सप्लोर करना है तो आ जाओ। तो मैं और मेरी कज़न चले गए यहाँ का बाज़ार एक्सप्लोर करने। बाज़ार क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पर चलते हैं ये वाले रिक्शे, चिंची रिक्शे। तो हम इसमें बैठ गए और चले गए बाज़ार। यहाँ पर लगी हुई है 50-50 की बच्चों की चीज़ों की सेल, लेकिन मुझे नहीं लेनी थी तो मेरी कज़न ने 1-2 चीज़ें लीं। और फिर वापसी में मेरी कज़न ने बताया कि ये वो शॉप है जहाँ हर चीज़ 200 की मिलती है और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने देखी, लेकिन इतनी कोई ख़ास मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, तो हम आ गए वापस। ये है अज़मत चौक वाला बाज़ार जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे थे और अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमें रात की तैयारी भी करनी है। तो हम आ गए हैं तैयार श्यार हो के बारात वाले घर, क्योंकि मैंने स्टे किया हुआ है फूफो के घर और ये है मेरे चाचू का घर। तो बारात का सीन ये है कि जो हमारी भाभी हैं, उनके फ़ादर की तबीयत ख़राब होने की वजह से शादी बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे हो रही है। तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए और तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फ़रमाए, इलाहे आमीन। और इसी वजह से उन्होंने हमारे घर से बारात पे चंद बंदों को बुलाया था, जिसमें हमारे घर के बड़े बड़े जाए थे, पापा, चाचू, ताया, अब्बू, पप्पो वगैरह वगैरह। घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट थे और साथ ही साथ डेकोरेशन का काम भी हुआ था। तो छत बड़ी थी, इसीलिए छत पर ये रस्म की जा रही है और उसके बाद सेहराबंदी भी की जाएगी। और ये एक पुरानी रस्म जिसमें नोटों के हार वगैरह पहनाए जाते हैं। काफ़ी ऑकवर्ड और ओल्ड फैशन लगता है, लेकिन ये एक रस्म है बहुत पुरानी हमारी फैमिली में, तो ये की जाती है। और अब शुरू हो गई थी सेहराबंदी, जिसमें दूल्हे की बड़ी बहन उसे सेहरा बांध रही थी। और सेहराबंदी की रस्म हो चुकी थी, अब सब लोग जाने लगे थे बारात लेकर, जिसमें हमारे घर के तमाम बड़े शामिल हैं। और फिर हम सब भी नीचे आ गए इन सबको सी ऑफ करने के लिए। और फिर सब रवाना होने लगे थे। और ये है बिद जो निकाह के मौके पर लड़के वालों की तरफ से तकसीम की जाती है। और ये है मेरा आज का आउटफिट, सिंपल सा है क्योंकि आज मुझे घर पे ही रहना था, वेलकम करना था बारात का। और ये वहाँ के निकाह के क्लिप्स हैं और फिर दुआ खैर हुई। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल-इकराम अला अफ़ज़ल ख़ल्क़ि व नाम।
और फिर दूल्हा दुल्हन आ गए और हमने फूलों के साथ दुल्हन का वेलकम किया। और फिर रात को हम चाचू के घर से वापस फुप्पो के घर आ गए सोने के लिए, जहाँ पर हमने ये पहाड़ियाँ देखी क्योंकि नेक्स्ट डे था 12 रबीउल अव्वल का दिन। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।